भारत चीन 1962 का युद्ध। युद्ध का पृष्ठभूमि और कारण। सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादित क्षेत्र अक्साई चिन जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जिसे चीन नियंत्रित करता है लेकिन भारत अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है और उस पर दावा करता है। 1914 की शिमला समझौते में खींची गई मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन को भारत अपनी सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे अस्वीकार करता है। तिब्बत पर तनाव। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत चीन के संबंध बिगड़ने लगे। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली, जिससे चीन ने भारत के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन ने अपनी ताकत बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रीय नियंत्रण हासिल करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। अक्साई चिन में चीन ने सड़क निर्माण किया, जो 1957 से 58 के बीच हुआ, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। 1961 में भारत ने अपनी सीमा चौकियों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई ताकि चीन के अतिक्रमण को रोका जा सके। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई के रूप में देखा। युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ। युद्ध के दौरान चीन ने दो मुख्य मोर्चों पर हमला किया। पहला, पश्चिमी क्षेत्र, जिसे अक्साई चिन्ह कहते हैं। दूसरा, पूर्वी क्षेत्र, यानी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना संसाधनों और तैयारियों की कमी के कारण चीन की सेना के आगे कमजोर साबित हुई। चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अरुणाचल से पीछे हट गया। अक्साई चिन अब भी चीन के नियंत्रण में है। भारत को सैन्य और मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा झटका लगा। युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन भारत और अन्य देशों के साथ उसके संबंध खराब हो गए। इस संघर्ष ने दोनों देशों के सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में धकेल दिया, जहां वे अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। यह संघर्ष अपनी भौगोलिक विशालता और राजनीतिक जटिलताओं के साथ एक कठिन और चुनौतीपूर्ण युद्ध था। हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ी गई इस लड़ाई ने सैनिकों को न केवल दुश्मन से, बल्कि कठोर मौसम और दुर्गम भूभाग से भी जूझना पड़ा। दोनों देशों के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। इस युद्ध ने न केवल हजारों जानें लीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार को भी खड़ा कर दिया। इस युद्ध के कारण बहुआयामी थे, जिनमें सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न और पंचशील समझौते का टूटना प्रमुख थे। इन कारणों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जिनमें सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न और पंचशील समझौते का टूटना प्रमुख थे। तिब्बत का मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील था, जिसने चीन की आंतरिक राजनीति और भारत के साथ उसके संबंधों को प्रभावित किया, और पंचशील समझौते का टूटना प्रमुख थे। पंचशील समझौता, जो शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित था, इस युद्ध के दौरान टूट गया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में खटास आ गई। यह युद्ध न केवल दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव था, बल्कि उनके संबंधों, उनके आत्म मूल्यांकन और वैश्विक राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध ने एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया। उनके आत्म मूल्यांकन और वैश्विक राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार किया, जिससे उनकी भविष्य की रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह निबंध 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों और परिणामों की पड़ताल करता है और इस युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास पर प्रकाश डालता है। इस युद्ध ने दोनों देशों को यह सिखाया कि शांति और सहयोग ही स्थायी समाधान हो सकते हैं, और इस युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास पर प्रकाश डालता है। इस संघर्ष के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें कूटनीतिक वार्ताएं और समझौते शामिल थे। आज भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है, लेकिन यह संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि शांति और सहयोग की राह हमेशा आसान नहीं होती। तिब्बत का प्रश्न भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था।
तिब्बत, जो एक समय में एक स्वतंत्र राज्य था, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता था। यह क्षेत्र हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बनाती है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैन्य बल का उपयोग किया, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। इस कदम ने न केवल तिब्बत की स्वतंत्रता को समाप्त किया, बल्कि भारत के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी। भारत तिब्बत को एक बफर राज्य के रूप में देखता था और चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति ने इसे भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी, लेकिन चीन की सैन्य उपस्थिति ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। इसके अलावा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देने से दोनों देशों के बीच संबंधों में और कड़वाहट आ गई। 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली, तो यह घटना चीन के लिए एक बड़ा झटका थी। भारत ने दलाई लामा को शरण देकर तिब्बतियों के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन का प्रदर्शन किया। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। चीन ने भारत के इस कदम को अपनी संप्रभुता के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में खटास आ गई और सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। इस विवाद ने भारत चीन संबंधों को दशकों तक प्रभावित किया और आज भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। सीमा विवाद भारत चीन युद्ध का एक और प्रमुख कारण था। दोनों देशों के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा थी, जिसका निर्धारण कभी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। यह अस्पष्टता दोनों देशों को अपनी अपनी व्याख्याओं के आधार पर क्षेत्र पर दावा करने का अवसर देती थी। पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चिन्ह और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच विवाद के प्रमुख केंद्र बन गए। 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया। हालांकि यह समझौता वास्तविकता पर खरा नहीं उतरा। सीमा पर बढ़ते तनाव और तिब्बत के मुद्दे पर चीन के रुख ने भारत में अविश्वास पैदा किया। पंचशील का भ्रम टूट गया और दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका मंडराने लगी। युद्ध का आरंभ, एक आक्रमण, एक प्रतिक्रिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसकी शुरुआत पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में हुई। भारतीय सेना, जो इस आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, ने चीनी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों और अपर्याप्त संसाधनों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। चीनी सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सैन्य असमानता, भारत की तैयारी की कमी। 1962 के युद्ध ने भारत की सैन्य तैयारी की कमी को उजागर किया। भारतीय सेना संख्या और उपकरणों दोनों में चीनी सेना से पिछड़ी हुई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए आवश्यक हथियारों, गोला बारूद और रसद का भारतीय सेना के पास अभाव था। दूसरी ओर चीनी सेना बेहतर ढंग से सुसज्जित थी और उसने पहाड़ी युद्ध की रणनीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। युद्ध के परिणाम, एक राष्ट्र आहत। 1 महीने से अधिक समय तक चले इस युद्ध के बाद चीन ने 21 नवंबर 1962 को एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसने भारत को एक आहत राष्ट्र के रूप में छोड़ दिया। युद्ध में भारत को जान माल का भारी नुकसान हुआ और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनी कब्जे में चला गया। इस हार ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को झकझोर कर रख दिया और उसकी विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धोत्तर संबंध, अविश्वास और तनाव का दौर। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में अविश्वास और तनाव का दौर शुरू हुआ। सीमा विवाद अनसुलझा रहा और दोनों देशों ने अपनी अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखा। हालांकि बाद के वर्षों में दोनों देशों ने राजनयिक माध्यमों से संबंधों को सामान्य करने के प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि। 1962 का भारत चीन युद्ध, जो दोनों देशों के इतिहास में एक दुखद अध्याय था, ने कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। इस युद्ध ने न केवल दोनों देशों के बीच के तनाव को उजागर किया,
बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे संघर्ष और युद्ध से बचा जा सकता है। यह युद्ध शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के महत्व और संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाने की आवश्यकता पर बल देता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को अपनाकर दोनों देश एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह भारत के लिए एक कठोर सबक था, जिसने उसे अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसने भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नए उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। हालांकि दोनों देशों ने अपने संबंधों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है, लेकिन 1962 के युद्ध की छाया आज भी उनके बीच बनी हुई है। इस युद्ध की यादें और इसके प्रभाव आज भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देश अतीत से सीखें और भविष्य में बेहतर संबंधों के लिए प्रयास करें। संवाद और कूटनीति के माध्यम से वे अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं और एक स्थिर और समृद्ध एशिया के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।